स्वागत। मैं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आजमगढ़ जिला अधिकारी राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में आज कारी 7 गांव में प्राथमिक विद्यालय पर ग्राम चौपाल तहसील सदर पहल की एक कदम विकास की ओर अपना गांव आप बनाए का आयोजन उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार व तहसीलदार अनिल कुमार पाठक तथा पूरे ब्लॉक के स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, मनरेगा, सफाई कर्मी विभाग, बैंक कर्मी सभी अन्य विभागों की बैठक की गई तथा क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं सुनी गई। उनकी जांच करी है मैंने। अभी कार्य योजना मंगाई है मनरेगा के कार्य की भी, और जो 14वें रूप से कार्य हुए हैं उन दोनों की कार्य योजना मंगवाई गई है। उनका भी आज उद्घाटन कराया जाएगा क्या क्या कार्य हुए हैं। आजमगढ़ से कैमरा पर्सन राजू प्रसाद शास्त्री के साथ सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बस्ती जिले में यातायात माह के तहत मंगलवार को पुलिस द्वारा रुदौली में बाइक रैली निकाली गई। थाना प्रभारी निरीक्षक शिवकांत मिश्रा ने नगर का भ्रमण कर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। गया जिला के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र संख्या 228 देवी को तकरीबन 7000 वोट से हराते हुए जनता के विश्वास जीतने में कामयाबी रही। ज्योति माझी चुनाव के पूर्व ही बाराचट्टी विधानसभा की जनता के दिल में जगह बनाने की काम की थी और उन्होंने वादा किया था कि अगर बाराचट्टी विधानसभा के सभी बहन भाइयों के आशीर्वाद मिला तो वे 2010 की तरह इस बार भी चुनाव जीतकर लोगों के बीच समस्या सुनने का काम करेंगी। ज्योति माझी के जो जीत हुए वो एनडीए के उम्मीदवार रही है और पिछले 2010 से आज तक बाराचट्टी में बहुत सा काम हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी और पिछले 5 साल ज्योति माझी भी रही थी विधायक, तो एक चर्चित रूप में रही थी। तो उनके कार्यों के आधार पर यहाँ के जनता ज्योति माझी को वोट दी और सारे एनडीए के जो समर्थक दल हैं उनकी एकजुटता का परिणाम है कि आज ज्योति माझी को हम लोग जिता करके और विधानसभा में भेज रहे हैं। अपना परिचय। रामविलास शर्मा, प्रखंड संगठन प्रभारी, जनता दल यू। बिहार में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए के हमारे बड़े घटक दल के जो नेता हैं भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि आप बाराचट्टी का नेतृत्व करेंगी। इस बार 5 साल आपको मिला है, उसमें क्या करना है? मैं बड़े लोगों ने जो हम पर विश्वास रखा, मेरी जनता ने हम पर विश्वास रखी है, तो मैं उनके छोटे से बड़े जो भी काम होगा और उनके हर सुख दुख में मैं उसका साथ दूंगी। प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके संधि भी हुए, वो भी जीत गए, तो डबल खुशी घर में पहुंची। ट्रिपल खुशी हुआ। सरकार हमारी बन रही है एनडीए की। पिछड़ भी रहे हैं आप, क्या कांटे की टक्कर हो रही, पिछड़ भी रहे हैं, आगे भी हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन हार नहीं रही है। नहीं कहा जा सकता हार नहीं हो रही है। आप लोग तो उनको एकदम बैकआउट कर दिए थे, तो अभी तो बहुत अच्छी स्थिति में है। गया से सी संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बिस्फी विधानसभा धनबल और जनबल की लड़ाई में बिस्फी के मतदाताओं ने बिस्फी के लाल प्रखर राष्ट्रवादी हरिभूषण ठाकुर बचौल को प्रचंड बहुमत से जिताया। बिस्फी के समस्त जनता को जीत की बधाई दी। बिस्फी की जनता को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। उन्होंने जो किया है, इतिहास रचा है। धनबल और जनबल की लड़ाई थी, जनबल जीती है, धनबल हारा है। अब बिस्फी की जनता का सेवा करना। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। बिहार व उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में विजयी होने पर फरेंदा चेयरमैन राजेश जयसवाल ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। यूपी का जो चुनाव ये दर्शाता है पूरी भारत की जनता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी की नेतृत्व को पूर्ण रूप से सलाम करती है और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की, बिहार और यूपी के साथ साथ पूरे देश की जनता की जीत है। और यूपी ने कर दिखाया
कि यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के दिशा निर्देशन में यहाँ की जनता खुशहाल है। और साथ ही में बिहार में आज यह दिखा दिया कि जिस तरीके से ये माओवादी शक्तियाँ कुछ माहौल बना रही थी, वहाँ की जनता ने उनको पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है और यह जीत पूरे बिहार के नहीं पूरे देशवासियों की है। यह जीत सुशासन की है। यह जीत हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और इसके साथ साथ देश के 135 करोड़ जनता की है। और यही नहीं, यह आगाज आगामी जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, पंचायत स्तर के, उस पर भी ये लग रहा है कि पूरे देश की जनता बीजेपी के पक्ष में पूर्ण तरीके से माहौल बना ली है और विकास की जो गंगा बह रही है उस पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए, जिसमें विधानसभा क्षेत्र से 34 मुंगावली से बृजेंद्र सिंह यादव को लगातार तीसरी बार बड़ी जीत मिली, जिसमें विधानसभा क्षेत्र 34 मुंगावली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह यादव 21,469 मतों से विजयी हुए। रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 34 मुंगावली द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह यादव को 88,153 मत प्राप्त हुए तथा निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हई राम लोधी को 61,684 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह यादव 21,469 मतों से विजयी घोषित किए गए। भैया फील तो ऐसा हो रहा, मुझे तो सपना सा लग रहा है कि 3 साल में 3 चुनाव लड़ना और तीनों जीतना, ये अपने आप में एक सपना सा है। लेकिन मुंगावली विधानसभा की संपूर्ण मतदाता भाइयों बहनों ने, संपूर्ण जनता जनार्दन ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे सपने से भी एक ज़्यादा बढ़कर मतलब मुझको आशीर्वाद दिया है। मैं तो जब तक जीवित रहूँगा तब तक ये चीज़ को भूलूंगा नहीं, उनके उपकार को नहीं भूलूंगा, उनके आशीर्वाद को नहीं। मुंगावली से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश पंत की रिपोर्ट। कोराव तहसील अंतर्गत तहसील परिसर में पूर्व विधायक मेजा कोराव रामकृपाल कौल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेसियों द्वारा शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई तथा साथ में 17 सूत्री ज्ञापन भी तहसीलदार अनीता शेखर को सौंपा गया। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन उपेंद्र कुशवाहा ने किया। इस मौके पर राम नारायण मौर्य, राम अवधेश सिंह, कलेक्टर दुबे मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से आ रही है, जहां जिले के मानपुर तहसील अंतर्गत ग्राम मजखवा में शिकारियों द्वारा जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए बिजली की तार की चपेट में आने से 55 वर्षीय प्रौढ़ की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, तो वहीं ग्रामीणों द्वारा इस घटना पर आक्रोश व्यक्त कर शिकारियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।